बोलिए भगवान शंकर की जय। भगवान कृष्ण की जय। गुरु नानक की जय। सब भक्तों की जय। आज हम श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में से अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसमें मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान देने की कथा है। और हम आपको ये बतलाएं, इस कथा को पढ़ने से पहले मार्कंडेय जी की जो कथा है श्रीमद् भागवत में, वो 3 अध्यायों में है और 2 इससे पूर्व के हैं, 8 और 9 अध्याय 12वें स्कंद में। तो उनकी भी कथा जो है, क्योंकि इस कथा ये तो सिर्फ भगवान शंकर से संबंधित कथा है, तो इसलिए जो है इसको हम पहले पढ़ेंगे, परंतु उन 8वें और 9वें अध्याय की कथा को भी हम आज या कल में ही जो है उसको पढ़ करके उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, और ताकि जो है मार्कंडेय जी की जो भागवत में कथा दी गई है वो पूर्ण हो सके। तो अभी हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभो, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। बस थोड़ा सा आपको बता दें कि मार्कंडेय मुनि ने जो है भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। और भगवान ने जब उनको अपनी माया दिखाई तो वो उस माया में जो है जो उन्होंने देखा उसका वर्णन इससे पूर्व के 2 अध्याय में है, उसको हम अलग से सुनाएंगे, पढ़ेंगे। और तो वे बहुत थक गए थे उस माया को देख करके, और फिर जो है ये यहाँ कह ही रहे हैं कि आपकी माया जो है वो कैसी है। आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, वो सत्य सी लगती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। और माया साथ ही देखिए, मार्कंडेय मुनि बहुत बड़े मुनि थे, तो वे इस माया से छूटने का उपाय भी साथ में बतला रहे हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले, और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण को तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्म ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या, इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घटघटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान
अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडे मुनि की समस्त मनोवृत्तियाँ भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सोनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडे मुनि इस समय किस अवस्था में हैं। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायासी प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडे मुनि के हृदयाकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडे मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर वागंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खड़वांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। ये हमारे भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है। मार्कंडे मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडे मुनि ने स्वागत आसन, पाल, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडे मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभो, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम हैं। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सद्गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब मार्कंडे मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्नचित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडे जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अनुमात्र भी भेद नहीं देखते। देखिए, ये वाक्य जो है बार बार आया है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं यहाँ पर। कहीं भगवान विष्णु ने कहा है कि भगवान ब्रह्मा में, शंकर में और भगवान विष्णु में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है और वो भेद हम लोगों को समझना भी नहीं चाहिए। ये इससे पहले भी एक प्रसंग आया था। उस दिन हम अत्रि जी का प्रसंग सुन रहे थे, तो उसमें भी जो है ये भगवान विष्णु ने ये बात कही थी और यहाँ आज भगवान शंकर ने ये बात कही है।
सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। और ये भगवान भी तीनों भगवान भी जो हैं ये क्या करते हैं, ये जो है संत महात्माओं की ही स्तुति और सेवा करते हैं। मतलब संत महात्माओं का इतना मान सम्मान जो है ये अपने से भी महान उनको समझते हैं। मार्कंडे जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। ये वाक्य भी जो है श्रीमद् भागवत में कई जगह आया है कि संत जो हैं, यदि आप किसी संत पुरुष का दर्शन भी कर लें तो संत पुरुष जो है केवल दर्शन करने से ही जो है वो पवित्र कर देते हैं। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडे जी, बड़े बड़े महापापी और अंतजय भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। यहाँ फिर भगवान शंकर कह रहे हैं कि मार्कंडे जी, बड़े बड़े महापापी और अंतजय भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण, जो आप जैसों का चरित्र का श्रवण करता है या दर्शन करता है, उससे ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के साथ, और यदि आप लोगों के साथ उनका संभाषण हो जाए, बातचीत हो जाए और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, मतलब इस प्रकार जो है मार्कंडे जी का मान सम्मान भगवान जो है शंकर कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडे मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्कंडे जी ने जो है भगवान की माया देखी थी और उससे वो बहुत थक भी गए थे। उसका हम अलग से जो है अभी पाठ करेंगे। तो भगवान शंकर ने क्या कहा, उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, मार्कंडे जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। देखिए, यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो है कि कभी हम ये समझते हैं कि किसी छोटे व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो वो जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। और इस तरह के प्रसंग जो है भागवत में कई जगह आए हैं कि जहाँ भगवान विष्णु अपने परम धाम से, अपने वैकुंठ धाम से उतर करके सनकादि मुनियों की उन्होंने प्रशंसा की है और उनका मान सम्मान और प्रशंसा भी किया और उनको काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर ये मार्कंडे जी कह रहे हैं कि भगवान जो शंकर ने जितनी बातें कही हैं कि उन आपकी ये लीला जो है हमारी समझ में नहीं आ रही है, समझ के परे है। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी सृजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने सपन दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान
आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप इस समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ अनंत। आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ। वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। क्या मांगा मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर से? कि उन्होंने मांगा कि भगवान में नंबर 1, नंबर 2 उनके शरणागत भक्तों में, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनमें, और आप में यानी कि भगवान शंकर में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही। देखिए, इस प्रकार की जैसे मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर की स्तुति की है, तो बहुत स्तुति, सुंदर सुंदर स्तुति जो है श्रीमद्भागवत में आई हैं। उनको हम अलग से सुनेंगे, पढ़ेंगे। और आज जो है ये जो स्तुति हुई है, ये भी इसका भाग है। महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। ये भगवान शंकर जो हैं मार्कंडेय मुनि जी को वरदान दे रहे हैं एक तरह से। महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले, और जो सबसे बड़ी बात भगवान शंकर ने कही, और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। तो मार्कंडेय मुनि को जो है, जो ये अजर और अमर होने का जो वरदान मिला था, ये किसके द्वारा मिला था? ये भगवान शंकर ने उनको दिया था। ब्राह्मण, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भृगु वंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। मार्कंडेय मुनि अभी भी भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान कृष्ण की जय, मार्कंडेय मुनि जी की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, सब भक्तों की जय।